आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम रोक्सना है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में दो लड़कों के बीच बॉक्सिंग हो रही थी। बॉक्सिंग रिंग के बाहर खड़े लोग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ी घायल हो चुके थे, लेकिन आखिर में आर्मंद नाम का खिलाड़ी जीत गया। उसने अपनी जीत की सारी रकम दो बुजुर्ग आदमियों को दे दी। जैसे ही वह मुकाबले से बाहर आया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ चलने को कहा। गाड़ी में उनके साथ एक और कपल बैठ चुका था और वे सभी लोग साथ में जश्न मनाने जा रहे थे। आगे कहानी में हम एक जादू टोना करने वाले आदमी और एक लड़की को देखते हैं। लड़की ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उसे तलवार दिखाई, वह लड़की अचानक गायब हो गई और घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्मंद की गर्लफ्रेंड का नाम रोक्सना था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके साथ बैठे कपल स्टोर से कुछ चीजें लेने चले गए। आर्मंद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था तो वो शर्माकर गाड़ी से उतर गई और बाथरूम चली गई। वहाँ उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तुरंत बाहर आ गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हालांकि एक आदमी वहाँ छिपा हुआ था। उसने अचानक रोक्सना को पकड़ लिया और उसे मारने लगा। आर्मंद और उसके दोस्त ने ये देख लिया और उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वह आदमी रोक्सना को पास के जंगल की ओर ले गया। वह आदमी रोक्सना को लगातार मारता रहा। उसने उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। फिर वह बेहोश रोक्सना को उठाकर घने जंगल की ओर चल पड़ा। आर्मंद ने रोक्सना की लोकेशन ट्रैक की और जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ते में कुछ आत्माओं ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव आत्माओं का घर हो। आर्मंद के दोस्त गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वह आदमी जिसने रोक्सना को पकड़ा था पागल लग रहा था। वह चाकू तेज कर रहा था। जब उसने चाकू तेज कर लिया तो रोक्सना की ओर देखकर कहने लगा, अब मैं तुम्हारी बोटियां बनाऊंगा। उस पागल आदमी ने रोक्सना को बांध रखा था और हंसते हुए उसे चाकू दिखा रहा था। तभी आर्मंद और उसके दोस्त वहाँ आ गए। आर्मंद ने उस पागल आदमी पर हमला किया और उसे मारने लगा। इस बीच उसके दोस्त रोक्सना को गाड़ी में ले आए। आर्मंद उस पागल आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। दोनों भागते भागते जंगल से निकलकर शहर की ओर आ गए। आर्मंद ने उस आदमी को इतना मारा कि वह मर गया। तभी रोक्सना और उसके दोस्त गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गए। रोक्सना ने आर्मंद से कहा, तुमने मर्डर कर दिया है, अब हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। लेकिन आर्मंद ने कहा, प्लीज ऐसा मत करो, और वे सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से दूर चले गए। आगे कहानी बदल जाती है। तलवार वाले आदमी और जादूगरनी के बीच भी मुकाबला चल रहा था। जादूगरनी अक्सर उस आदमी को तंग किया करती थी। अगले दिन बहुत सारे लोगों ने पागल आदमी की लाश देखी, लेकिन दो आदमी लोगों के सामने ड्रामा करके उस लाश को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। वे उस लाश को महंगे दामों में बेचने की योजना बना रहे थे। वे लाश को जंगल में बने जादूगरनी के घर ले आए। जादूगरनी ने उन्हें अपने सौंदर्य का जादू दिखाया और अपने पीछे आने को कहा। दोनों आदमी लाश को उठाकर जादूगरनी के पास ले गए थे। जादूगरनी उस पर जंतर मंतर पढ़ रही थी। तभी दोनों आदमियों को डर महसूस होने लगा, क्योंकि लाश उठकर बैठ चुकी थी। जादूगरनी ने जिंदा लाश के हाथ में तलवार पकड़ाई और जिंदा लाश आगे बढ़ गई। रोक्साना अपने घर पर अकेली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके घर पर कोई और भी मौजूद है, जिससे वह डर गई। वे लोग जो लाश को जादूगरनी के पास लेकर गए थे, अब उनकी अपनी जान पर बनाई थी। जिंदा लाश आर्मंड और उसके साथियों के पास पहुंच चुकी थी। आर्मंड के एक साथी ने उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन जिंदा लाश ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जिंदा लाश बहुत ताकतवर हो चुकी थी। रोक्साना के घर के दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुल रहे थे। उसके कमरे में एक चुड़ैल थी जो उसकी दोस्त के भेष में थी। लेकिन जब चुड़ैल ने रोक्साना को अपना असली चेहरा दिखाया तो वह बेहोश हो गई। जादूगरनी ने चुड़ैल को भी अपने वश में कर लिया था। चुड़ैल रोक्साना को मार देना चाहती थी। रोक्साना को उसी बूढ़े आदमी ने बचाया था जो पहले भी जादूगरनी से लड़ चुका था। उस बूढ़े आदमी ने रोक्साना की दोस्त, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, उसे बिस्तर से बांध दिया। एक लड़का उसकी हालत सुधारने की कोशिश करने आया था, लेकिन दूसरी तरफ जादूगरनी उसकी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई थी।
रॉक्साना ने आर्मंड को भी सूचना दे दी थी। आर्मंड अपने दोस्तों के साथ रॉक्साना के घर आ रहा था। जादूगरनी ने अपनी प्रक्रिया तेज कर दी थी। उसने जादुई प्रक्रिया में अपना खून मिलाकर चुड़ैल को और ताकतवर बना दिया। वह लड़का जो चुड़ैल का इलाज करने आया था, खुद भी जादू का शिकार हो चुका था। आर्मंड की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और उसमें आग लग गई। वह लड़का जिसने चुड़ैल का इलाज करना शुरू किया था, उसने खुद को संभाल लिया और उस लड़की को भी, जिसका वह इलाज करने आया था। जिंदा लाश हाथ में तलवार लिए खुलेआम घूम रही थी। वह बूढ़ा आदमी जो अब तक जादूगरनी से लड़ रहा था, असल में रॉक्साना के दादा थे। रॉक्साना का दिमाग खराब हो चुका था। वह अपने दादा को बचाने के लिए जा रही थी। आर्मंड उसे रोकने के लिए उसके पीछे जा रहा था, लेकिन वह उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। चुड़ैल को काबू करने वाले लड़के पर एक बार फिर हमला हुआ और वह बेहोश हो गया। दूसरी तरफ दादा और जिंदा लाश आमने सामने थे। जिंदा लाश ने दादा पर हमला किया। तभी रॉक्साना भी वहां पहुंच गई। जिंदा लाश ने रॉक्साना के दादा को मार दिया और ताकतवर हो गई। रॉक्साना अपने दादा को उस हालत में देखकर बहुत रो रही थी। बूढ़े आदमी की लाश कुछ आदमियों के हवाले की गई और वे उसे लेकर गायब हो गए। आर्मंड के दोस्त की गर्लफ्रेंड पर फिर से चुड़ैल का साया आ गया था और उसने अपने ही बॉयफ्रेंड को मार डाला। वे दोनों आदमी जो लाश को जादूगरनी के पास ले गए थे, एक अन्य व्यक्ति ने पकड़ लिए। उसने उन्हें ऐसा खाना खिलाया जिसमें कोई दवा मिली हुई थी। खाना खाते ही वे दोनों बेहोश हो गए। रॉक्साना घर आते ही अपनी दोस्त को आवाजें देने लगी। आर्मंड, जो अपने दोस्त की लाश देखकर बहुत रो रहा था, को रॉक्साना ने वहां से जाने को कहा। रॉक्साना और आर्मंड जंगल की ओर चले गए। वहां एक आत्मा उनका पीछा कर रही थी। वह आत्मा उनकी वही दोस्त थी जिसे जादूगरनी ने अपने वश में कर रखा था। चुड़ैल रॉक्साना और आर्मंड को जादूगरनी के घर तक ले आई। जब रॉक्साना घर के अंदर गई तो दरवाजा बंद हो गया और आर्मंड बाहर ही रह गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे खोल नहीं सके। इस पर रॉक्साना बेबस होकर रोने लगी। आर्मंड उसे तसल्ली दे रहा था। चुड़ैल और रॉक्साना आमने सामने थी। आर्मंड ने भी हिम्मत की और सामने खड़ी जिंदा लाश से मुकाबला करने लगा। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो रही थी। रॉक्साना ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी दोस्त को ही गोली मार दी। इसके बाद जो आत्मा उसकी दोस्त के अंदर थी, उसने उसकी बॉडी छोड़ दी। रॉक्साना की दोस्त के मरने के बाद जादूगरनी उसके पास आई। रॉक्साना ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब और क्या चाहिए? जिंदा लाश ने आर्मंड को मार डाला और रॉक्साना उसके लिए बहुत रोई। उसने भी अब बदला लेने की ठान ली थी। वहाँ जादूगरनी के पाले हुए लड़के भी आ गए थे। रॉक्साना उन्हें एक एक करके मारने लगी। एक लड़का जादूगरनी पर हमला कर रहा था, लेकिन उसने उस लड़के पर मंत्र पढ़कर उसे गायब कर दिया। रॉक्साना ने जादूगरनी की गर्दन पर तलवार से वार किया। बदले में जादूगरनी ने उस पर हमला किया, जिससे वह दूर जा गिरी। तभी एक व्यक्ति आया जिसने मास्क पहना हुआ था। उसने जादूगरनी का अंत किया। जख्मी रॉक्साना को वह व्यक्ति अपने साथ ले गया। उन्होंने रॉक्साना का बहुत ध्यान रखा और उसे ट्रेनिंग दी ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। रॉक्साना को भी अब कुछ जादुई शक्तियाँ मिल चुकी थी। उनका इस्तेमाल करते हुए उसने एक क्रूर व्यक्ति को मारकर बहुत से लोगों को उसकी कैद से आजाद करवाया। वह क्रूर व्यक्ति खुद को बहुत बड़ी चीज समझता था। रॉक्साना ने लोगों की मदद करना अपना मिशन बना लिया। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।